नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग की। और लक्ष्मी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती है, और भी कई प्रकार है जिसमें 8 प्रकार होते हैं। वह भी मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या है। और तीसरी बात ये भी बताऊंगा कि कुंडली में अष्टलक्ष्मी के स्थान कौन से माने जाते हैं, और इसका विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे आपको लक्ष्मी योग कराते हैं, यानी कि धनवान बनाते हैं। और अगर कुछ कमतरता है लक्ष्मी योग में तो क्या उपाय करेंगे। यह सारी बातें जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं चंद्र मंगल से लक्ष्मी योग होता है उसकी। सबसे पहले तो ये है कि चंद्र और मंगल दोनों एक साथ में हो, युति में हो, या और कोई कॉम्बिनेशन में हो तो लक्ष्मी योग होता है। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि इसे लक्ष्मी योग क्यों कहा गया है। दोस्तों, चंद्र मन का कारक है और मन के विचार होते हैं। अगर आपके मन में विचार आते हैं कि लक्ष्मी आपके पास होनी चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए, और ये आम बात है कि आजकल प्रायः सभी लोग लक्ष्मी यानी कि धन यानी कि पैसे को महत्व देते हैं। तो ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन सभी जातकों के मन में ये प्रश्न आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्त करें, धन दौलत प्राप्त करें, पैसेदार बने। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। और जब कोई कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास शक्ति चाहिए, और शक्ति का कारक है मंगल। तो मन के विचार को कार्यान्वित करके, शक्ति का उपयोग करके, आप अगर चाहते हैं कि आपको पैसा मिले, तरक्की मिले, धनवान हो आप, संपत्ति हो आपकी, तो ये हो सकता है। अब सवाल ये है कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कैसे बनता है। तो पहले तो मैंने बताया था, चंद्र और मंगल की युति यानी कि दोनों ग्रह एक ही साथ में एक स्थान में हो। अगर ये नहीं हो तो मंगल की राशि यानी मेष और वृश्चिक में चंद्र हो, या तो फिर चंद्र की राशि जो कर्क है उसमें मंगल हो। ये भी नहीं होता है तो चंद्र और मंगल का दृष्टि से संबंध हो। जो मैंने 3 संबंध बताए हैं वह उतरते क्रम में है, यानी कि जो पहला योग है वो बलवान है, दूसरा योग है उससे कम बलवान है, तीसरा योग है उससे कम बलवान है। परंतु यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा मंगल चंद्र से बलवान होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? तो इसके लिए कि चंद्र मन है, और मन कुछ भी सोच सकता है, स्थिरता नहीं होती। इसीलिए चंद्र का थोड़ा सा कम बलवान होना लाजमी है, और मंगल बलवान होना चाहिए कि चंद्र ने जो मन में निश्चय किया है उसको कार्यान्वित करे, अपनी शक्ति का उपयोग करे, और जो चाहते हैं वो फल प्राप्त करें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी यानी कि पैसा, धन, संपत्ति, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पैसा नहीं होता है,
क्योंकि लक्ष्मी के और भी कई रूप है, वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो 8 रूप है लक्ष्मी के, जिसको हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, वह हमारे तरक्की के लिए, इच्छित फल पाने के लिए, सुखी जीवन के लिए यह जरूरी है 8 प्रकार की लक्ष्मी। तो पहले हम जानते हैं कि यह 8 प्रकार की लक्ष्मी कौन सी है, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र में 8 प्रकार की लक्ष्मी कौन से स्थान से संबंधित रखती है, और वहाँ ये योग होगा। तो जो स्थान संबंधित है उस स्थान संबंधित आप ध्यान दें, उस विषय पर ध्यान दें, और वहीं पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, धन या इच्छित फल प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले आती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का मतलब है पहले से जो लक्ष्मी है वो, यानी कि किसी जातक का जन्म धनवान कुटुंब में होता है, किसी जातक का जन्म गरीब कुटुंब में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो भी उसको धन संपत्ति इस जन्म में मिलनी है, उसी के हिसाब से उसका जन्म कहीं ना कहीं होता है। तो ये आदि लक्ष्मी है। दूसरी लक्ष्मी होती है धन लक्ष्मी। धन का मतलब तो आसान है, यानी कि धन, पैसा। जब पैसा ज़्यादा आता है तो आपकी संपत्ति बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति आप बना सकते हैं। तो धन यानी कि पैसा और संपत्ति, ये सीधा साधा अर्थ है। तीसरी लक्ष्मी है धन्य लक्ष्मी। आपने सुना होगा, बड़े हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आपका घर धन धान्य से भरा रहे। पैसे की अहमियत आज के ज़माने में बहुत है, लेकिन बहुत पीछे जाएंगे, पहले के ज़माने में जाएंगे तो खाना पीना रहना, इसके लिए अन्न की बहुत ज़रूरत होती है। उसी से जीवन निर्वाह होता है और उसी से हम जीवित रहते हैं। चौथी जो लक्ष्मी है वो गज लक्ष्मी है। गज यानी कि हाथी। पहले जो ज़माना था उसमें पैसा या नोट या सिक्के नहीं होते थे। जब शास्त्र लिखा गया था तब की बात है। तो उस समय मानवी की या जातक की जो पैसे की तुलनात्मक बातें होती थी, वह उसके पास कितना पशुधन है उसके हिसाब से होती थी। यानी बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, जो प्राणी जिसके पास ज़्यादा होते थे उसकी तुलना से कौन पैसेदार है, कौन मध्यम वर्गीय है, कौन गरीब है, ये समझा जाता था। इसके बाद 5वीं आती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी ये है कि जो जातक के संतान है, वह संतान बहुत अच्छे होते हैं, कुल दीपक होते हैं, माता पिता और कुटुंब का नाम रोशन करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, आपकी प्राप्ति है। और ये भी होता है कि जातक अपने माँ बाप के पैसे और बढ़ा सकते हैं, धन दौलत और ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके बाद 6ठी लक्ष्मी आती है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी कि वीरता। आपके जीवन में जो जो प्रश्न आते हैं, जो तकलीफ़ें आती है, उसका सामना आप कर सको, उसकी शक्ति आपको मिले, इसीलिए वीरता की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास ये वीरता है तो आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें आप सामना करके, दूर करके आप सुखी हो सकते हो। तो ये भी एक लक्ष्मी का रूप ही है। 7वीं लक्ष्मी आती है विजय लक्ष्मी। दोस्तों, जीवन में हमारे बहुत सारे शत्रु होते हैं। हमारी तरक्की ना हो, हमें नुकसान हो, इसके लिए हमारे हित शत्रु भी होते हैं, कुछ न कुछ उपद्व्याप करते रहते हैं। तो इन सब पर विजय पाके हम आगे निकल जाए तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं, और ये भी एक प्रकार की लक्ष्मी ही मानी जाएगी। और आखिर में जो 8वीं लक्ष्मी आती है वो है विद्या लक्ष्मी। विद्या यानी कि एजुकेशन। और एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है, आप पढ़े लिखे हो
जितनी एजुकेशन ज़्यादा प्राप्त की है, जितनी विद्या आपने ज़्यादा प्राप्त की है, उसके हिसाब से आप कार्यक्षेत्र में आते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं और आप अपनी कमाई बढ़ाते जाते हैं। तो विद्या ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धन आप विद्या यानी कि बुद्धि से ही कमा सकते हैं। जो मैंने 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई हैं, उनके स्थान कहाँ होते हैं यह मैं बता दूं। यहाँ एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, आवश्यक है। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा जाता है अष्टलक्ष्मी योग, और अष्टलक्ष्मी योग कैसे बनता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मैं वो पार्ट यहाँ नहीं बताऊँगा, सीधा सीधा यही बताऊँगा कि चंद्र मंगल से होता है लक्ष्मी योग, और जो 8 प्रकार की लक्ष्मी है उसमें कुंडली में उसका कुछ ना कुछ स्थान है। वो स्थान क्यों है ये भी मैं आपको विश्लेषण में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आदि लक्ष्मी, जिसके कारण आपका जन्म किसी कुटुंब में हुआ है, उसकी संपत्ति कैसी है, उसका फाइनेंस कैसा है, पैसे वाले है, गरीब है, तो यह स्थान जन्म का है, यानी कि कुंडली का पहला स्थान है। तो आदि लक्ष्मी को अगर आपको देखना है तो आपको पहले स्थान पर ध्यान देना है। दूसरा आता है धन लक्ष्मी। पहले भी बता चुका हूँ कि धन लक्ष्मी यानी कि धन, पैसा, और जितना धन आपके पास ज़्यादा आता है, पैसा आपके पास ज़्यादा आता है, तो उससे आप संपत्ति इकट्ठा करते हैं। आप कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, ज़मीन लेते हैं, छोटी ज़मीन लेते हैं, बड़ी ज़मीन लेते हैं, उसके बाद में मकान बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, सोना चांदी जवाहरात खरीदते हैं, और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। और संपत्ति का कुंडली में स्थान है दूसरा, यानी कि इस लक्ष्मी को अगर देखना है तो आप दूसरे स्थान से देख सकते हैं। उसके बाद में आती है धन्य लक्ष्मी, और पहले भी बताया था कि लोग आशीर्वाद देते हैं आपका घर धन धान्य से भरा रहे, तो घर का स्थान ज़रूरी है, और घर का स्थान आता है चौथा। तो इस लक्ष्मी के लिए कुंडली में चौथा स्थान माना जा सकता है। उसके बाद आती है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी ये आपका स्टेटस सिंबल है, आप कितने अमीर हैं, कितने धनाढ्य हैं, कितने पैसे वाले हैं, इससे ये पता चलता है। लेकिन जातक की ज़िंदगी में वो कितना कमा सकता है, कितना ऊंचा जा सकता है, कितना अमीर बन सकता है, उसके लिए सारा दारोमदार भाग्य में होता है। इसीलिए कहीं कहीं इसको भाग्य लक्ष्मी भी आप कह सकते हैं। तो इसका स्थान यानी कि गजलक्ष्मी का स्थान भाग्य आधारित होने के कारण जो 9वां स्थान है भाग्य का, वो इस लक्ष्मी का स्थान माना जा सकता है। इसके बाद आती है संतान लक्ष्मी। अब यहाँ पर संतान लक्ष्मी का स्थान मैं आपको 7वां बताऊंगा। आप सब लोग बोलेंगे कि 5वां स्थान संतान का है, तो 7वां स्थान क्यों यहाँ पर? लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं उनको मालूम भी है कि अगर संतान के बारे में आपको ज़्यादा देखना है, विशेष प्रिडिक्शन करना है, तो आपको जो विभागीय कुंडलियाँ होती है, षड्वर्ग की कुंडलियाँ होती है या षोडश वर्ग की कुंडलियाँ होती है, उसमें सप्तमांश देखना पड़ता है। अब सप्तमांश इसके लिए देखना पड़ता है जो कि सप्तम स्थान से संबंधित है। इसके बाद छठी लक्ष्मी आती है जो है वीर लक्ष्मी, और पहले भी बताया था कि इसके लिए जीवन में आपको जो भी प्रश्न आते हैं, तकलीफ़ें आती है, उसके लिए आपको संघर्ष करके, उसका सामना करके उससे बाहर निकलना है, और आपको एक प्रकार का पराक्रम करना पड़ता है ताकि आप सारे प्रश्न सॉल्व कर सको और आप इच्छित फल पा सकते हो। और संघर्ष पराक्रम का स्थान कुंडली में तीसरा है, इसीलिए वीर लक्ष्मी का स्थान कुंडली में तीसरा माना जाएगा। 7वीं लक्ष्मी आती है विजय लक्ष्मी या विजया लक्ष्मी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर विजय पाना है किसके ऊपर? शत्रु के ऊपर, हित शत्रुओं के ऊपर, या ऐसा समझो कि आपको कुछ रोग हो गया है, पीड़ा है, तकलीफ़ है शारीरिक। अगर आपको शारीरिक पीड़ा है, तकलीफ़ है, तो आप अपना काम या कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोनों तरफ लड़ना है, एक तो शत्रु या हित शत्रु जो है उनसे लड़ना है और विजय पानी है। अगर आपके शरीर में रोग है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है,
तो फिर आपको उसके सामने भी लड़ना है। इसीलिए आपको इन दोनों पर विजय पाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिर में आती है 8वीं लक्ष्मी यानी कि विद्या लक्ष्मी। ये आप सब जानते हैं कि विद्या यानी कि अभ्यास यानी कि एजुकेशन का स्थान कुंडली में 5वां है, तो इसमें ज़्यादा विश्लेषण करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुंडली का जो 5वां स्थान है वहाँ से आप विद्या लक्ष्मी देख सकते हैं। कुल मिला के जो अष्टलक्ष्मी है उसके योग कहीं और दिए गए, बहुत सारे लोग देते भी हैं, पर सिंपल तरीका जो मैंने बताया है, कुंडली के उस स्थान से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन से प्रकार की लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी आपके पास है उसी के माध्यम से आप कार्य करेंगे तो आपको अवश्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। आप संपत्तिवान बन सकते हैं, जितना चाहे आप कमा सकते हैं और सबसे सुखी जीवन पाना आपके लिए आसान हो सकता है। एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग कोई भी स्थान में हो, लेकिन जो मैंने अभी स्थान बताए अष्टलक्ष्मी के, उस स्थान का स्वामी चंद्र मंगल की युति जिस स्थान में है उस स्थान से संबंधित हो तो महालक्ष्मी योग बन सकता है। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि चंद्र मंगल की युति तो हो, लेकिन किसी और स्थान का स्वामी इसके साथ में न हो। यानी कि जो मैंने पहले बताया है कि चंद्र मंगल की युति के साथ जो अष्टलक्ष्मी के स्थान है उसमें से कोई भी एक स्वामी का संबंध चंद्र मंगल की युति से होता है तो उस स्थान से आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। सीधे सीधे स्थान बताए, लेकिन उस स्थान में अगर नहीं है और किसी और स्थान में लक्ष्मी योग है और पर्टिकुलर स्थान के स्वामी अगर चंद्र मंगल से संबंध करते हैं लेकिन युति में नहीं, क्योंकि 3 ग्रह अगर साथ मिलते हैं तो इसका परिणाम इतना अच्छा नहीं आता जितना होना चाहिए। यह मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। कहते हैं सो मेनी कुक स्पॉइल्स फूड, यानी कि जब ग्रह ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन में कमतरता आती है, नेगेटिविटी आती है। लेकिन अब अगर चंद्र मंगल का बल कम पड़ता है तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मंगल का नंग भी पहन सकते हैं, चंद्र का नंग भी पहन सकते हैं। अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो शायद ये भी हो सकता है कि चंद्र मंगल दोनों एक साथ में पहन सके। चंद्र या मंगल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, मंगल के मंत्र जाप कर सकते हैं, चंद्र के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आप अपनी कुल देवी की उपासना करें, पूजा करें, अर्चा करें और उनसे आशीर्वाद लें। घर से बाहर जाते समय अगर लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में है तो हमेशा कुल देवी के दर्शन करके, मूर्ति है तो मूर्ति, फोटो है तो फोटो, जो भी है उसके दर्शन करके ही आप बाहर निकले। आपके जीवन में जो तरक्की होगी उसका अनुभव आप आराम से कर सकेंगे। नमस्कार।